2024 में? ऐसा है, इंडिया गठबंधन 300 पार, इंडिया गठबंधन 300 पार, बीजेपी 100 पार नहीं है। भैया यहाँ पे 400। जो बोले गठबंधन 300 पार, उसमें सारे मिलके मारो जूते 1000। भारतीय जनता पार्टी का 4 नंबर का चश्मा चढ़ेगा। जून और जुलाई शेड्यूल गर्मी में जमुना जी में डुबकी लगाएंगे बीजेपी वाले। इनकी वोट खुद बीजेपी को जाएगी, आज मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? एक जनरल सा क्वेश्चन है। अरे मोदी जी को देश चलाना है, कॉन्फ्रेंसों में लेकर आएंगे, तुम्हारे डेली के जवाब देंगे क्या? अगर ईडी कहीं जा रही है और चोरों को पकड़ रही है तो वो मोदी की हो गई। तो वो इलेक्शन पे क्यों निकलती है ईडी? जैसे ही इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, मैंने बताया इनको कि ईडी सीबीआई की रेड स्टार्ट हो जाती है। मोदी जी 26 की 26 ला रहे हैं, पता है आपको? बिल्कुल। केजरीवाल का है वहाँ कुछ? I am proud of Modi ji and BJP सरकार definitely is coming. BJP सरकार। बीजेपी सरकार सेंटर में विपक्ष चुनाव लड़े, लड़ तो रही है। मोदी जी ने क्या राहुल को, लड़ने कहाँ दे रहे हैं? मोदी जी ने राहुल को बोला क्या कि आप चुनाव मत लड़ो? बोला वही तो केजरीवाल को बोला कि आप अब चुनाव ये मत लोग लड़ो। ये लोग खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो सबके घर ईडी और सीबीआई भेज दे रहे हैं। कौन भेज दे रहा है? मोदी जी भेज मोदी जी की थोड़ी ना घर की ईडी और सीबीआई है। किसने बोला मोदी जी उनको खरीद के बैठे हुए हैं? मोदी जी की कैसे है वो? देखिए क्या बोले इधर। जो पार्टी घोटाला करेगी उसके घर जाएगी। आपके मेरे घर क्यों नहीं आ रही? इन भाई साहब के घर क्यों नहीं आ रही? हम लोग खड़े कहाँ हुए हैं? भाई सेंटर कहते हैं कि ईडी और सीबीआई सेंटर के अंडर नहीं है, मोदी जी के अंडर नहीं है। मोदी जी के अंडर कैसे नहीं है बताइए आप प्लीज। ये रिक्वेस्ट है आपसे, बता दीजिए कि सेंटर के अंडर बीजेपी और सीबीआई कैसे नहीं है? मैं बताता हूँ कैसे नहीं है। कैसे नहीं है? मोदी जी सीएम कितने साल रहे हैं? मोदी जी सीएम कितने साल रहे हैं? 13 साल। 13 साल हो गए। 13 साल सीएम रहे हैं। सेंटर में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। ईडी किसके अंदर होगी फिर? कांग्रेस की थी। तो मोदी जी चोर निकला है? नहीं, बिल्कुल अगर ईडी कहीं जा रही है और चोरों को पकड़ रही है तो वो मोदी की हो गई। तो वो इलेक्शन पे क्यों निकलती है ईडी? इलेक्शन पे एक मिनट भैया, एक मिनट। इलेक्शन पे खालिस्तानी क्यों निकल रहे हैं? इलेक्शन पे विपक्ष का गठबंधन क्यों हो रहा है? इलेक्शन पे न्याय यात्रा क्यों निकल रही है? अरे मेरे भैया आंदोलन क्यों हो रहे हैं? इलेक्शन पे क्यों हो रही है चीजें फिर? इलेक्शन पे हो रही हैं, पर ईडी और सीबीआई क्यों जाती है विपक्ष पे एकदम? भैया क्यों ना जाए? चोर के घर नहीं जाएंगी? मेरे घर तो नहीं आ रही, तुम्हारे घर तो नहीं आ रही। जब मोदी जी के ऊपर एलिगेशन लगा, ब्लेम लगा कि मोदी जी ने गोदारा कांड कराया, तो सेंटर में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। चाहते तो मोदी जी को अंदर कर लेते। अगर मोदी जी कसूरवार होते तो पकड़े जाते ना। क्लीन चिट मिली, क्लीन चिट मिली ना, तो क्या मोदी जी ने दे दिया अपने आप को क्लीन चिट? कांग्रेस सरकार थी, सरकार ने उसने न्याय हुआ उनके साथ में, सुप्रीम कोर्ट ने दिया उनको। उसके बाद अब अगर ये चोर हैं, कोई शराब के घोटाले कर रहा है, कोई किसी चीज के घोटाले कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, उनके अगर सीबीआई जा रही है तो भाई साहब को आपत्ति क्या है? भाई साहब के घर से धन जा रहा है क्या? इनसे पूछते हैं, आपको भी लग रहा है क्या कि मोदी जी का तानाशाह का सरकार होती है? बिल्कुल तानाशाह है। बिल्कुल तानाशाह। बिल्कुल। डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। बिल्कुल हो रही है। हो रही है। बिल्कुल। कैसे हो रही है? बोलने हो रही है, पूछ रहे। बिल्कुल हो रही है। विपक्ष पे पूरा शिकंजा कसा जा रहा है। जैसे ही इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, मैंने बताया इनको कि ईडी सीबीआई की रेड स्टार्ट हो जाती है, तुरंत कार्रवाई क्यों होती है? कार्रवाई तुरंत कार्रवाई क्यों होती है? 1% नॉर्मली बात है। होती है, बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिक बोर्ड का कर दिया, सबके सामने है। अब ये तो कहेगा नहीं कि 16,000 करोड़ या बीजेपी गवर्नमेंट को फंडिंग हुई है, 335 करोड़ फंडिंग हुई है जो आ रहा है, कांग्रेस को कम हुई है। चलो ये तो जनता की बात है, कोई बात, जनता की बात है। पर अब बीजेपी का क्या रुख है? क्या वो अपनी पूरी सफाई दे देगी 3 मास तक कि हम पे किस सरकार से किससे पैसा है? मैडम इन्होंने बात करी, चुनाव आते हैं ईडी आ जाती है। भैया नॉलेज पूरी होएगी? नहीं, कम है, थोड़ी कम है। मनीष सिसोदिया को कितने साल हो गए? किसमें? मनीष सिसोदिया को कितने साल हो गए जेल में? 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर। 2 साल से ऊपर हो गए। 1 साल। कौन सा चुनाव था? 2 साल पहले कौन सा चुनाव था? सेंटर का था। सेंटर का चुनाव था? सेंटर का तो आप होना है। गुजरात का। अच्छा, गुजरात का चुनाव था। गुजरात का इफेक्ट यहाँ पड़ जाएगा केजरीवाल से। गुजरात के बाद था। केजरीवाल, मोदी जी 26 की 26 ला रहे हैं, पता है आपको? बिल्कुल। केजरीवाल का है वहाँ कुछ? आप दूसरी बात बताओ, अभी कौन सा गया सत्येंद्र जैन? कितने दिन सत्येंद्र जैन को कितना टाइम हो गया? काफी टाइम हो गया। कौन सा चुनाव था कोई चुनाव? हाँ, इलेक्शन था। अच्छा, इलेक्शन था। पार्षद का भी गिन लो। चलो। और म्युनिसिपल कोई जा रहा हो गिन लो। जब भी भाई साहब रात को सोते हैं, इनको सीबीआई दिखाई देती है, इनको केजरीवाल जी दिखाई देते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आज इलेक्शन है। आज सुबह भी इलेक्शन था ना? राज्यसभा का इलेक्शन था ना? राज्यसभा का इलेक्शन। मनमोहन सिंह जी को अच्छा बताया जाता है। कहते हैं मनमोहन सिंह अच्छे आदमी थे। खराबी क्या था? मैं बताता हूँ ना, मानते हो? उनके घर ईडी क्यों नहीं चलेगी भैया? जो अच्छा होगा ना वो विपक्ष में भी अच्छा होगा।
अगर मनमोहन सिंह विपक्ष में अच्छे थे तो उनके घर ईडी नहीं गई है, ईडी उन्हीं के घर जाएगी जो देश की चोरी करके बैठे हुए हैं। इन बात को समझो आप। अगर बीजेपी का कोई नेता चोरी करता पकड़ा जाएगा तो बीजेपी का भी अंदर जाएगा। ये मोदी की सरकार, मोदी का न्याय है, यहाँ कोई नहीं बख्शा जाएगा। यही तो सब कह रहा है ना कि बीजेपी का कर रहा है तो अंदर नहीं जा रहा है, और जो ओपोजिशन का कर दे रहा है उसके घर पटाख से ईडी। मेरी बात सुनिए, एक नुपुर शर्मा ना हमारी मेरे ख्याल से स्पीकर होती थी, प्रवक्ता हुआ करती थी, बीजेपी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, प्रवक्ता होती थी। उन्होंने कुछ अल्लाह के खिलाफ बोला, इतनी सी बात, आज तक मैडम पार्टी में उसको पद तक नहीं मिला। ये बीजेपी सरकार है। ये नहीं 15 मिनट का टाइम दे दो, 15 मिनट का टाइम पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे क्या कर सकते हैं। ये नहीं 2 साल से अंदर है केजरीवाल के बंदे, उनका इस्तीफा तक नहीं लिया गया। ये होता है फर्क मैडम। इतना सा बोलने वाली लड़की नुपुर शर्मा आज तक बीजेपी में नजर नहीं आती क्योंकि उसने अल्लाह के खिलाफ कुछ बोला था। ये तर्क तो ठीक है भैया, देखिए खुलेआम सब कोई जो है कुछ भी बोले, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो लोकतंत्र की हत्या हो कैसे रही? फिर मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? एक जनरल सा क्वेश्चन है। अरे मोदी जी को देश चलाना है, कॉन्फ्रेंसों में लेकर आएंगे, तुम्हारे डेली के जवाब देंगे क्या? अब वो बताएंगे सतेंद्र जैन अंदर क्यों है, तो अब सतेंद्र जैन अंदर क्यों है वो कोर्ट बताएगा। कि 24 में कौन और क्यों आएगा? मोदी जी आप बोली कि आएंगे, क्यों आएंगे? मोदी जी ने इतने बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं। 370 की धारा जो किसी के बस की नहीं थी वो उन्होंने सुलझा दी। राम मंदिर मोस्ट अवेटिंग थिंग इन दिस वर्ल्ड, इतना बड़ा डिस्प्यूट जिस पर चल रहा था वो मोदी जी ने सुलझा दिया। इतना बड़ा डिस्प्यूट सुलझाना किसी के बस की बात नहीं है। तो आई एम प्राउड ऑफ मोदी जी एंड बीजेपी सरकार। डेफिनेटली इज कमिंग बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार आएगी, बीजेपी सरकार आएगी 24 में इस बार। कौन है 24 में? ऐसा है, इंडिया गठबंधन 300 पार, इंडिया गठबंधन 300 पार, बीजेपी 100 पार नहीं है भैया, यहाँ पे 400 पार। जो बोले गठबंधन 300 पार, उसमें सारे मिलके मारो जूते 1000। ये तो गलत बात हो गई भैया, आप बोल रहे हैं बीजेपी 400 पार, ये बोल रहे हैं गठबंधन 300 पार। पहलवान वही होता है जो खाड़े में लंगोट दिखाएगा। केजरीवाल इंडिया गठबंधन ने आज 4 कैंडिडेट घोषित कर दिए, भारतीय जनता पार्टी भी करके दिखाओ। घोषित ही है पिछले, इनके पिछले 2014 से वो घोषित हैं, वो पार्टी सत्ता में आ नहीं पा रही। मैंने आपको फिर दोबारा से बोल देता हूँ, हमारे बड़े भाई हैं ये अभी लेट आए हैं, ये थे नहीं। जो अखिलेश सरकार के, अखिलेश के जो 8 MLA हैं जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को सदन में वोट किया है राज्यसभा के लिए, और 8 कांग्रेस में हिमाचल वालों ने किया है, तो ये जीत के संकेत नहीं है तो और क्या है? ये शायद भाई सो रहे थे, बोल रहे हैं मैं दिन में, एक सेकंड, ये भाई बोल रहे हैं मैं दिन में सो गया था, इनको नॉलेज में नहीं है ये चीज। 400 पार भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं है। अच्छा, किस हिसाब से 300 पार आप बोल रहे हैं? 300 पार हमारा इंडिया, इंडिया इनकी वोट खुद बीजेपी को जाएगी, आज मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। इंडिया गठबंधन की 300 पार वोट आएगी। देश इंतजार कर रहा है इस बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए। और मैं एक चैलेंज और करता हूँ, और मैं एक चैलेंज और करता हूँ। ये बीजेपी वाले बौखला चुके हैं, ये बीजेपी वाले बौखला चुके हैं, ये जमुना पार पाओगी सारी बीजेपी। आखिर कहना क्या चाहते हो? अरे आप जमुना पार पाओगे, आप जमुना पार पाओगे, जमुना पार तुम्हें हम सरजू पार ले जाएंगे। ये जमुना पार की बात करते हैं, इनके कपड़े फट चुके हैं, और ये मोदी जी के आगे बेकार हो चुके हैं। इनके इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। एक चीज और कहना चाहूंगा, वो अराजकता की बात आई थी ना बीच में। देखिए ये जो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर अराजकता फैली तो शोणित में धरती होगी, और जय और पराजय तब होगी, पहले महाप्रलय होगी। तो महाप्रलय होने तो वाला है, मोदी जी जीतेंगे 24 में तो महाप्रलय हो जाएगा। नहीं, विपक्षी बोल रहा है। नहीं, मैं विपक्ष क्या बोल रहा है? विपक्ष कौन बोल रहा है? विपक्ष तो नहीं होगा महाप्रलय। गठबंधन, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का 4 नंबर का चश्मा चढ़ेगा। जून और जुलाई शेड्यूल गर्मी में जमुना जी में डुबकी लगाएंगे बीजेपी वाले। ये सुनो, ये बौखला चुके हैं, बड़े भाई हैं ये। सुनो एक मिनट भाई, एक मिनट, ये बड़े भाई हैं। सुनो,
ये अभी सो के उठ के आए हैं, नींद में हैं, ये बौखला चुके हैं जैसे राहुल गांधी जी बौखला रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी मोखलाए हुए हैं, माननीय सांसद जी को ऐसे बोल रहे हैं आप? कहाँ के सांसद जी हैं? कहाँ के? कहाँ नहीं है जहाँ के जिसको कोई इंडिया में जानता ही नहीं है, जगह को भी पता भी नहीं है, लोगों को वाई नॉट है कहाँ? अब जान गए हैं ना? कौन ऐसी, अरे जो अपनी पुश्तैनी सीट नहीं बचा पाए, जो अपने 8 विधायकों को आज रोक नहीं पाए, ये कह रहे हैं कि 300 पार, ये कह रहे हैं 300 पार। ये 300 पार नहीं यार है। नाराज मत हो, देखो इसका आंकड़ा गलत है। 300 की जगह 300 की जगह 400 पार है। अच्छा। और कौन सा गठबंधन? एनडीए गठबंधन। अच्छा। ये बोलना भूल गया बस, इसकी गलती इतनी सी और कोई बात बोलना नहीं। भूल गए। हाँ, एनडीए इस बार 400 पार है। एक बार बोल दे, एनडीए 400 पार। इंडिया गठबंधन राहुल गांधी जी को बौखलाए हुए नेता बोल रहे हैं। राहुल गांधी बौखला नहीं गए। बीजेपी वालों को रात को म्याऊ म्याऊ दिखाई देगा। राहुल गांधी कहाँ घूम रहा है? अरे कहाँ सो रहे हो तुम? वो अकेला शेर जंगल में भी घूमता। तुम्हारा मोदी तो 5 स्टार होटल की कप प्लेट चाय पीता है। ऐसी चाय पिलाएगी जनता, याद रखेगी रेलवे स्टेशन पे। मोदी जी ने इतनी काबिलियत पैदा की अपने लिए, वो देश के प्रधानमंत्री बने, 5 स्टार में पी सकते हैं। बाहर के डेलीगेट्स आ रहे हैं, वो बाहर जा रहे रेलवे स्टेशन में हैं। पिलाओ ना चाय। आना हम तो तेरे घर भी पिला दें, मोदी जी दलितों के यहाँ भी पियाते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज से? कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। और मोदी जी कौन है खुद? पहले पानी पिलाओ भाई को, गला बैठ गया इसका। और दूसरा क्या है ना, देखो अरे पूरा स्क्रिप्टेड मैं भाई से बार-बार एक चीज, मैं भाई साहब से सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बड़े भाई, आप प्लीज समझो, आप जाग जाओ, आप जाग जाओ नींद से। आप कुंभकर्ण की नींद मत सो। अब राहुल गांधी जी के बहुत अच्छे परिचित हो, बहुत उनके क्लोज हो। क्या भैया, थोड़ा छोड़ दीजिए, बांध उनके रख दिए। डर गए हैं वो बेचारे, बोलेंगे ही नहीं फिर कुछ। डर तो ये 14 में ही गए थे, डर तो ये 14 में ही गए थे, 2014 में डर गए थे ये। डरने वाला नहीं हूँ। एक बब्बर शेर 500 बीजेपी वालों पे भारी हूँ। 542 है, 542 है, 542 पे है ये। 542 लोकसभा है। ऐसा है, देखिए मोदी कह रहे हैं 500 आएंगी, 42 इंडिया गठबंधन की आएगी ना। देखिए इन्होंने सुपड़ा साहब है, बीजेपी का जनता इंतजार कर रही है। तानाशाह की सरकार है इस बार। डेमोक्रेसी खतरे में, लोकतंत्र खतरे में कर दिया। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कर दिया आज क्या नहीं है इनके जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, अगर 8 विधायक बोलने तो दे, अरे बोलना इनको जवाब देने। जवाब दूंगा, सुनो भाई सुनो। जब इनकी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के हिमाचल के 8 विधायक बीजेपी पार्टी में आ गए, तो खतरे में तो है हिमाचल। राहुल गांधी डेफिनेटली खतरे में है, ये गलत नहीं बोल रहे। ये सिर्फ बता नहीं पा रहे खतरे में कौन है, क्योंकि राहुल गांधी का नाम लेंगे तो इनको दिक्कत है, तो राहुल गांधी की चमचागिरी करेंगे तो इनको फायदा है।